जोहार, सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। आज रक्षाबंधन की सभी बहनों का शुभकामनाएं। आज क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा और ये आपका जो है 2026 में होने वाले 12th के एग्ज़ाम में बहुत ही आपको मदद करने वाला है। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि यहाँ से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? ये जो है पहला क्वेश्चन कहता है कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ था। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि शीत युद्ध क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है और ये जो है दूसरा विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक जो चला, उसके बाद से 1945 के बाद से जो है शीत युद्ध का जो है शुरुआत हुआ था। कब से शुरुआत हुआ है? तो 1945 से, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है ना। शीत युद्ध कब से शुरू हुआ था? तो आपको याद रखना है कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था 1939 से 1945 के बीच हुआ था और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है और एक नया युद्ध का शुरुआत होता है, एक नया युग का शुरुआत होता है जिसका नाम है शीत युद्ध, ठीक है। वो 1945 से शुरू हुआ था। और अगर आप लोग बात करें 1991 में, तो पूर्ण रूपेण जो है जर्मनी का बर्लिन का जो दीवार होता है वो गिर जाता है। अच्छा, 1949 में अगर हम लोग बात करें तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुआ था अमेरिका के द्वारा, ठीक है ना। या कह सकते हैं कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का स्थापना हुआ था। अगर हम लोग 1939 की बात करें बच्चों, तो 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध का आगमन या आगाज हुआ था। तो अभी प्रश्न क्या कर रहा है आपका, शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? तो आपका सही विकल्प होगा सी, 1945 में। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है और आप लोग को मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन जो है 1 से लेकर 20 क्वेश्चन के बीच हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं और यह जो चैप्टर है शीत युद्ध का दौर से रिलेटेड, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यू लेकर आए हैं और आप लोग ध्यान से देखिए, ये परीक्षा से बाहर नहीं आएगा, यहाँ से बाहर आपका जो है प्रश्न नहीं आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। शीत युद्ध कब समाप्त हुआ? यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ था, तो सही विकल्प था 1945। लेकिन यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि शीत युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो शीत युद्ध जो है 26 दिसंबर, कब? 26 दिसंबर को, 26 दिसंबर 1991 को, 26 दिसंबर 1991 को शीत युद्ध समाप्त हो गया था। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ए। लेकिन यहाँ याद रखना आपको 26 दिसंबर 1991 को शीत युद्ध समाप्त हुआ था, ठीक है ना। और जब समाप्त हुआ था तो आपको पता होना चाहिए कि सोवियत रूस का जो राष्ट्रपति था गोर्बाचेव, ठीक है ना, गोर्बाचेव, सोवियत रूस का राष्ट्रपति उस वक्त कौन था? गोर्बाचेव, ठीक है ना। पद से त्याग पत्र जो है 26 दिसंबर को दिया था उन्होंने, जो है 25 दिसंबर को जो है 25 दिसंबर को गोर्बाचेव जो है अपना राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे देता है, ठीक है ना। कब? तो 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव, ठीक है ना, सोवियत रूस के जो या सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति होते हैं, तत्कालीन राष्ट्रपति गोर्बाचेव, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव, वो जो है अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं और 26 दिसंबर 1991 को शीत युद्ध क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अप्रैल 1949, यहाँ अप्रैल लिखा हुआ है ना, लेकिन आप यहाँ पर एक और डेट ऐड कर सकते हैं, 4 अप्रैल, ठीक है। 4 अप्रैल 1949 को निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया गया था? वार्सा पैक्ट, नाटो, सीटो या सेंटो। तो सही विकल्प होगा बी, नाटो, ठीक है ना। नाटो का जो है स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को पश्चिमी गुट अर्थात अमेरिका के नेतृत्व में नाटो की स्थापना हुआ था, ठीक है ना। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का निर्माण जो है 4 अप्रैल 1949 को पश्चिमी गुट अर्थात अमेरिका के नेतृत्व में बनाया गया था, ठीक है। चलिए हम लोग जो है अगर वर्सा पैक्ट की बात करें बच्चों, तो वर्सा पैक्ट जो है सोवियत रूस
का संगठन है और ये इसको जो है 14 अप्रैल 1955 को बनाया गया था। 14 अप्रैल 1955 को जो है वर्सा पैक्ट जो है बनाया गया था और नाटो जो है 4 अप्रैल 1949 को जो है बनाया गया था। ये याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग सीटों की बात करें तो सीटों जो है 8 अप्रैल 1954 को बना था। 1954 को जो है सीटों बना था। और हम लोग अगर बात करें सेंटो की तो सेंटो की स्थापना जो है 24 फरवरी कब, तो 24 फरवरी 1955 को बना था। 24 फरवरी 1955 को सेंटो बना था, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है कि अप्रैल 1949 को निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बना था, तो आपका सही विकल्प होगा नाटो, ठीक है। हालांकि जो है ये सब के बारे में भी आपको जानना है, वर्षा के बारे में जानना है, सीटो और सेंटो के बारे में भी आपको जानना है, लेकिन प्रश्न के मुताबिक जो है आपको भी विकल्प जो होगा आपका बी होगा, नाटो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर में अणु बम गिराया, यानी एटम बम जो है कहाँ गिराया था। आपका ऑप्शन है नागरयामा, टोक्यो, नागासाकी या नारासियो। तो आपका सही विकल्प होगा नागासाकी को 9 अगस्त 9 अगस्त 9 अगस्त 1945 को जो है अमेरिका के द्वारा जो है जापान के नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को, इसका कोड वर्ड नाम जो है जिस अणुबम की बात किया गया है उसका नाम है फैटमैन। फैटमैन बम जो है 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी में गिराया गया। हालांकि जापान के 2 शहरों में गिराया गया था, एक है हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा, और दूसरा शहर जो है वो है नागासाकी, ठीक है ना। हिरोशिमा को 6 अगस्त 1945 को जो है गिराया गया था। यहाँ पर लिटिल बॉय नामक जो है अणुबम गिराया गया था और नागासाकी में जो है फैटमैन नामक जो है 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में जाते हैं कि बगदाद संधि जो है, बगदाद संधि की बात करते हैं हम लोग। बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे, तो इसका सही विकल्प जो होगा 1955 होगा, ठीक है। हालांकि आपके पास विकल्प है 1959, 1955, 1965 और 1975। तो बगदाद संधि जो हुई थी वह 1955 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि वर्सा पैक्ट कब हुआ था, यानी वर्सा पैक्ट जो है ये सोवियत रूस से संबंधित है। वर्सा पैक्ट जो है सोवियत रूस से संबंधित है और वर्सा पैक्ट की स्थापना जो है 14 मई 1955 को हुआ था। 14 मई, यहाँ पर तो आपका विकल्प ए हो जाएगा, लेकिन आप डेट भी याद रखेंगे। 14 मई 1955 को सोवियत रूस के द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा जो है वर्सा पैक्ट का निर्माण किया गया था। और वर्सा पैक्ट का निर्माण या स्थापना इसलिए किया गया था कि नाटो का मुकाबला किया जा सके और पूंजीवादी का विस्तार को रोका जा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में आते हैं। बोल रहा है कि यहाँ पर 7 क्वेश्चन कहता है कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई, ठीक है। तो बर्लिन की दीवार जो है आपको मैं बता दूं कि 13 अगस्त 1961 से जो है बर्लिन की दीवार बनना शुरू हो गई थी। बर्लिन की दीवार जो है 13 अगस्त 1961 से बनना जो है शुरू हो गया था। और यह जो बर्लिन की दीवार है वो जर्मनी में है। कहाँ पर है, जर्मनी देश में है, ठीक है ना। जर्मनी कौन सा कॉन्टिनेंट में है, यूरोप में, ठीक है, ये यूरोप में पड़ता है। जर्मनी में जब बर्लिन की दीवार बनाई गई तो बर्लिन को जो है 2 पार्ट में बांट दिया था, एक पश्चिमी जर्मनी और एक जो है पूर्वी जर्मनी में जो है बांट दिया था, ठीक है। और बर्लिन की दीवार जो है लमसम जो है आपको मैं बता दूं कि 150 किलोमीटर जो है लंबी दीवारें बनाई गई थी। कब, 13 अगस्त 1961 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। यहाँ पर आप देखिए तो विकल्प आपका जो 7वां का होगा, डिटेल याद रखते हैं तो आपका विकल्प जो है अपने आप जो है अंगुली चला जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 1961, 13 अगस्त 1961 को बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कहता है कि 2 ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया। देखिए यहाँ पर हम लोग जो है सबसे पहले आपको विश्व का मानचित्र में मैं लेकर आता हूँ। यहाँ पर विश्व का मैप भी हम लेकर आए हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका यूएसए है और आपका ये जो है आपका सोवियत संघ है, जिसको यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है और इसको जो है यूएसए के नाम से जाना जाता है। इसको बोला जाता है पूर्वी गठबंधन। क्या बोला जाएगा? पूर्वी गठबंधन, गठबंधन, ठीक है। और इसको बोला जाता है पश्चिमी गठबंधन, पश्चिमी गठबंधन। तो पश्चिमी गठबंधन जो है यूरोप जो है दो पार्ट में बट जाता है बच्चों। अभी जैसा कि मैंने कहा कि बर्लिन जो है जर्मनी को या पूरे यूरोप को दो पार्ट में बांट देता है, एक पश्चिमी जर्मनी और एक जो है पूर्वी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी, तो यही जो है पश्चिमी गठबंधन का रूप ले लेता है और पूर्वी जर्मनी जो है पूर्वी गठबंधन का रूप ले लेता है। और पूर्वी गठबंधन जो है हम लोग सोवियत संघ को कहते हैं। क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? सोवियत संघ को, ठीक है ना। और पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व कौन करता था? तो अमेरिका करता था, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि पश्चिमी गठबंधन का जो है नेतृत्व करने वाले देश का नाम क्या है? अमेरिका। और पूर्वी गठबंधन को नेतृत्व करने वाले देश का नाम है सोवियत संघ, ठीक है। और इसको अमेरिका को पहली दुनिया कहा जाता है और सोवियत संघ को जो है दूसरी दुनिया कहा जाता है। चलिए अब हम लोग जो है प्रश्न में आते हैं। मेरा मकसद क्या है? तो आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर कराना और आपका जो है मकसद है जो अच्छा मार्क्स लाना, उसको हम लोग हासिल करेंगे। दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? तो पूर्वी गठबंधन अभी आपको मैंने बताया सोवियत संघ, ठीक है। आपका विकल्प हो जाएगा बी। अगर हम लोग दो ध्रुवीयता की बात करें और पूर्वी गठबंधन की बात करें तो पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व जो है बच्चों सोवियत संघ के द्वारा और पश्चिमी गठबंधन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जो है किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग अब 9 में आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द खत्म करें वीडियो को। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? देखिए एक तीसरा विकल्प आया था बच्चों। तीसरा विकल्प जो है कह सकते हैं कि 1961 में आया था। कब? 1961 में, ठीक है ना। 1961 में जो है, क्योंकि पहली दुनिया जो है अमेरिका को कहते हैं हम लोग, यूएसए को, ठीक है ना। और दूसरी दुनिया जो है यूएसएसआर को, और ये बहुत ही शक्तिशाली अपने आप को मानता था भी, ठीक है ना। तो एक तीसरा विकल्प जो है जो नवनिर्मित देश आज़ाद होकर ग्रेट ब्रिटेन से या फ्रांस से जो देश आ रहा था, उसके लिए जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन या कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष या नाम बनाया गया था 1961 में, ठीक है। तो आपका जो सही विकल्प होगा बच्चों यहाँ पर जो है बी होगा। लेकिन आपको ये भी जानना है कि जो पहली दुनिया है यूएसए और दूसरी दुनिया जो है यूएसएसआर है, उस और ये नवनिर्मित देश जो था ये दोनों गुटों में मिलना नहीं चाहता था और एक नया गुट जो है 1961 में लाया गया। और कह सकते हैं कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ वो जो है 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है बच्चों, बेलग्रेड से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन पूछेगा। हालांकि उस समय जो है यूगोस्लाविया में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया में, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में जो है बेलग्रेड जो है सर्बिया में है। कहाँ है? सर्बिया में, ये याद रखना है, ठीक है ना। तो आपको अगर सर्बिया भी लिखा हुआ है तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है बेलग्रेड, बेलग्रेड कौन सा देश में पड़ता था? तो यूगोस्लाविया में। और अभी वर्तमान में जो है सर्बिया देश में बेलग्रेड पड़ता है। तो गुट निरपेक्ष सम्मेलन पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में, ठीक है। कब? 1961 में, ठीक है। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के गुटों से अलग रहना और विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देना था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में आते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? बोले कि नाटो में 1949 में कितने देश सम्मिलित थे? देखिए नाटो जो है हम लोग पश्चिमी गठबंधन की बात करें तो पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। और 4 अप्रैल, कब? 4 अप्रैल 1949 को नाटो नामक एक संगठन बनाया गया, सैन्य संगठन बनाया गया। और उस वक्त जो है नाटो में जो है 12 सदस्य सम्मिलित थे। कितना सदस्य? 12 सदस्य। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ए। नाटो जो है पश्चिमी गठबंधन अमेरिका के नेतृत्व में 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुआ और उस वक्त जो है नाटो में 12 सदस्य थे, ठीक है। 12 सदस्य देश सम्मिलित थे। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? अभी हम लोग जो है तुरंत पढ़ करके आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर
9 में कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ 1961 में, लेकिन कहाँ हुआ तो बेलग्रेड में हुआ। कहाँ हुआ है बच्चों? बेलग्रेड। तो आपका सही विकल्प जो होगा बी होगा। और बेलग्रेड जो है यूगोस्लाविया में है। कौन सा देश में है? तो यूगोस्लाविया, ठीक है। और यूगोस्लाविया से भी जो है अलग हुआ है, जिसका नाम है सर्बिया, ठीक है। सर्बिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बेलग्रेड? तो सर्बिया में पड़ता है, ठीक है। तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12th में आते हैं। 12th में क्या कहता है? 12th में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए किन सैनिक समझौतों तथा संगठनों का निर्माण किया था? अभी हम लोग नाटो के बारे में पढ़ के आ रहे हैं। और सीटो भी बनाया था, जो कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम एशिया में एक संगठन बनाया था। ये अमेरिका के द्वारा ही बना था। सेंटो भी, बगदाद सम्मेलन जो हुआ था सेंटो। तो कहीं ना कहीं तीनों संगठन जो है अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। तो सही विकल्प जो होगा आपका डी होगा। सही विकल्प डी। चलिए क्वेश्चन नंबर, हालांकि आप ये नाटो कब बनाया था बच्चों? 4 अप्रैल 1949 को बनाया था। ये याद रखना आपको कि नाटो जो है 4 अप्रैल, कब? 4 अप्रैल 1949 को जो है बना था। और अगर हम लोग बात करें सीटो का, तो सीटो जो है 1949 में बना था, 1954 में। और सेंटो जो है 1955 में बना था। नाटो 4 अप्रैल 1949, सीटो 1954 और सेंटो 1955 को। और ये कौन बनाया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये तीनों जो संगठन है पश्चिमी गुटों का है, जो साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि वर्सा पैक्ट का संबंध किस सैन्य संगठन या गठबंधन से था? तो अभी हम लोग जो हैं अगर बात करें, तो अगर मैप से समझाते हैं, थोड़ा सा मैप से आपको देखना पड़ेगा कि ये जो यूएसए है, यहाँ ये जो है बनाया था नाटो, ठीक है। नाटो बनाया था। क्या बनाया था? नाटो एक सैन्य संगठन है जो 4 अप्रैल 1949 को बनाया। फिर जो है सीटो बनाया, सीटो बनाया। ये जो है 1954 में बनाया। कब बनाया? 1954 में। और ये कब? 1949 में, 4 अप्रैल 1949 में बनाया। और एक बनाया सेंटो। क्या बनाया? सेंटो, ठीक है। और सेंटो जो है बना 1955 में। ये तीनों जो है अमेरिका का सैन्य संगठन था, ठीक है। और यूएसए जो बनाया, यूएसए जो बनाया वो वर्सा पैक्ट बनाया। क्या बनाया? वर्सा पैक्ट, ठीक है। और ये कब बना? 1955 में। आपको इतना याद रखना है। ये जो है पूंजीवादी जो है देश है, साम्यवादी को रोकने के लिए, साम्यवादी को रोकने के लिए जो है ये तीनों संगठन बनाया। और वर्सा पैक्ट जो है पूंजीवादी को रोकने के लिए बनाया था। चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में थे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि वर्सा पैक्ट का संबंध किस सैन्य गठबंधन से था? तो अभी मैंने बताया सोवियत गठबंधन से था। वर्सा पैक्ट जो है सोवियत गठबंधन से था, ठीक है। और अगर हम लोग अमेरिकी गठबंधन की बात करें, तो अमेरिकी गठबंधन 3 बनाया था, जैसा कि हम लोगों ने देखा। 3 गठबंधन जो है अमेरिका बनाया था। एक नाटो, ठीक है, नाटो बनाया था। एक जो है सीटो बनाया था। और एक जो है सेंटो बनाया। और सोवियत जो गठबंधन है, ये सिर्फ एक ही गठबंधन बनाया या एक ही संगठन बनाया, जिसका नाम है वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट बनाया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और अगर हम लोग गुटनिरपेक्ष की बात करें, तो गुटनिरपेक्ष जो है 13 अगस्त, गुटनिरपेक्ष 1 सितंबर जो है 1961 में, ठीक है ना। ये जो है गुटनिरपेक्ष गठबंधन कब बना? 1 सितंबर 1961 को। और पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? बेलग्रेड में, ठीक है। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। चलिए अब यहाँ जो है क्वेश्चन जो है हम लोग 14 में देखेंगे कि 14 क्या बोल रहा है कि दक्षिण पूर्व एशियाई, यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आप इसको जो है इंग्लिश से समझ सकते हैं, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यह इसको बोलेंगे सीटो, ठीक है। सीटो जो है सीधा अमेरिका गुट से जाएगा, क्योंकि अमेरिका जो है 3 संगठन बनाया था। मैं बार बार कह रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, नाटो, सेंटो और सीटो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग यहाँ सीटो की बात कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये जो संगठन है किससे संबंधित है? अमेरिकी गुट से। और अमेरिकी गुट को पश्चिमी गुट के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में आते हैं। बोल रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ठीक है, जर्मनी जो है कब एकीकरण हुआ? तो जब बर्लिन की दीवार गिरी थी,
ठीक है ना। जब बर्लिन की दीवार गिरी तब जाकर के जो है, और बर्लिन की जो दीवार है बच्चों, बर्लिन की जो दीवार है 1989 से जो है गिरना शुरू हो गया था और 1991 में कंप्लीट हो गया। तो लेकिन जर्मनी का जो एकीकरण का जहाँ तक संबंध है वो आपका विकल्प ए होगा 1990। बर्लिन जर्मनी का एकीकरण से मतलब है कि जब जब जो है यहाँ पर जर्मनी देख सकते हैं कि जर्मनी जो है दो पार्ट में बटा हुआ था, एक पूर्वी और एक पश्चिमी जर्मनी, और बीच में जो दीवार बनाई गई थी जिसका नाम बर्लिन था। तो जब बर्लिन की दीवार गिरा दी गई, पूर्ण रूप से जो है ध्वस्त कर दिया गया, तो जाकर के जर्मनी एक हो जाता है। ठीक है, जर्मनी क्या हो जाता है, एक हो जाता है कब, 1990 में, और इसी को कहा जाता है जर्मनी का एकीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका विकल्प हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको बोला जाता है नाम, ठीक है, क्या बोला जाता है, नाम, और इसका जो स्थापना हुआ था 1 सितंबर 1961 में बना था, और पहला सम्मेलन जो है बेलग्रेड यूगोस्लाविया वर्तमान में सर्बिया में हुआ था। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, अभी वर्तमान में जो है बच्चों इसमें 120 देश सदस्य हैं, ये याद रखना है, 120 देश जो है वर्तमान में सदस्य हैं। अब आते हैं हम लोग विकल्प में। पहला विकल्प कहता है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा जोसेफ ब्रॉस टीटो, गमाल अब्दुल नासिर, या इनमें से सभी, इनमें से सभी होगा। ये सारे जो हैं, जवाहरलाल नेहरू जो है तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री थे। जोसेफ ब्रॉस टीटो की बात करें हम लोग, तो जोसेफ ब्रॉस टीटो जो है बच्चों ये यूगोस्लाविया के प्रधानमंत्री थे, और गमाल अब्दुल नासिर की अगर बात करें तो ये मिस्र के राष्ट्रपति थे। तो ये तीनों जो हैं मिलकर के जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किया, और इस आंदोलन का मकसद था, उद्देश्य था दोनों महाशक्तियों से अलग रखना, अमेरिका और सोवियत रूस या सोवियत संघ से अलग रखना, जो नवनिर्मित देश था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आते हैं 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। सबसे पहले तो आपको क्यूबा में दिखाता हूँ, मैप में क्यूबा दिखाता हूँ, ताकि आपको जो है हिस्ट्री का या पॉलिटिकल का जो है प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। देखिए यहाँ नॉर्थ अमेरिका का एक द्वीपीय देश है जिसका नाम है क्यूबा। ठीक है, ये जो है क्यूबा, और क्यूबा मिसाइल संकट जो है बच्चों 1962 में हुआ था। कब हुआ था, 1962 में। और क्यूबा मिसाइल संकट का तात्पर्य ये है कि जो आपका रूस था, ये रूस जो है यहाँ ला करके जो है अपना एक मिसाइल बैठा देता है, और यूएसए का या कहीं अमेरिका का जो है निगरानी कर रहा था कि अगर ये भी कोई भी गलत गतिविधि करेगा तो हम जो है मिसाइल अमेरिका पर दाग सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्यूबा मिसाइल संकट। कब आया था, 1962 में। बनाते हैं विकल्प। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष आया, तो आपका विकल्प ए होगा 1962। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी युद्ध का चरम बिंदु था। हालांकि देखिए शीत युद्ध में जो है चारों विकल्प जो है हुआ था, बर्लिन की दीवार भी बनी थी, सोवियत रूस का हंगरी में हस्तक्षेप भी हुआ था, क्यूबा मिसाइल संकट भी हुआ था, कोरियाई भी संकट हुआ था, लेकिन बोल रहा है कि चरम बिंदु में। तो अगर चरम बिंदु में अगर माना जाए तो सबसे विकल्प ए होगा बर्लिन की दीवार, क्योंकि ये जो है यूरोप को दो पार्ट में, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप कह सकते हैं कि पश्चिमी जर्मनी या पूर्वी जर्मनी में बांट देता है, और पूरी जर्मनी को जो है दो भागों में बांट देता है। तो शीत युद्ध का चरम बिंदु बर्लिन की दीवार को माना जाएगा। आपका सही विकल्प क्या होगा, ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और हम लोग पहुंच गए हैं अंतिम क्षण में। बोला कि गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो है 1983 में हुआ था। कब हुआ था, 1983 में, आपको याद रखना है। और ये लमसम जो है 7 से 12 मार्च तक, 7 से 12 मार्च 7 से 12 मार्च 1983 को लगभग 6 दिनों तक जो है नई दिल्ली में जो है गुटनिरपेक्ष का सम्मेलन, शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। 6 दिनों तक, कितने दिनों तक, तो 6 दिनों तक। अगर आपको डेट याद रखना है तो 7 से 12 मार्च 1983 को नई दिल्ली में गुटनिरपेक्ष का ये कैवा शिखर सम्मेलन था, तो 7वां शिखर सम्मेलन था। नई दिल्ली में जो गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, वो 7वां शिखर सम्मेलन था। 7 से 12 मार्च 1983,
6 दिनों तक लगातार जो है चला था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 में आते हैं। 20 कहता है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। देखिए नाटो में भी कुछ हलचल था, विवाद था, संघर्ष था, ठीक है ना। तो फ्रांस जो है, सीधा विकल्प आते हैं हम लोग बी में, बी इसका सही आंसर होगा। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया, तो फ्रांस किया था। ठीक है, फ्रांस ने जो है 1966 में, ठीक है 1966 में नाटो की सैन्य जो संरचना से अपने आप को जो है वापस या वापसी की घोषणा फ्रांस कर देता है। ठीक है, तो आपका सही विकल्प होगा फ्रांस। थैंक्स बच्चों, आप लोग जो है जरूर देखें और ये जो है आपका एग्जाम में बहुत ही मदद करने वाला है। चलिए आपके लिए मैं जो है प्रत्येक सब्जेक्ट का, प्रत्येक चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा और आप लोग देखिए। ठीक है।